नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम समस्याओं का एक झुंड होता है और मुख्य रूप से इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ जाना, कमर के आसपास चर्बी बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर असामान्य होना जो है उस जैसी समस्याएं शामिल होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये समस्याएं एक साथ होती है जिससे स्ट्रोक, डायबिटीज़ और हार्ट संबंधी समस्याएं होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। यदि आपको इन समस्याओं में से कोई एक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। हालांकि इनमें से कोई भी एक समस्या किसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। यदि इन समस्याओं में से एक से अधिक समस्या एक साथ हो गई है तो आपके जोखिम और भी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इससे होने वाली समस्याएं हैं तो इसकी रोकथाम करने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव करने चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने पर अगर जीवन शैली में तुरंत कुछ बदलाव कर लिए जाएं तो इससे होने वाली गंभीर समस्याओं को कुछ समय के लिए या फिर स्थायी रूप से रोका जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण जो है वो क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़े ज़्यादातर विकारों में किसी प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते हैं। हालांकि कमर के आसपास की चर्बी बढ़ना इसका एक संकेत हो सकता है। यदि आपका ब्लड शुगर अधिक बढ़ गया है तो आप में डायबिटीज़ के लक्षण विकसित होने लग सकते हैं, जैसे कि अधिक प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, थकान और धुंधला दिखाई देना वगैरह। बात की जाए दोस्तों कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर आपको इस बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उससे होने वाली समस्याओं के लिए टेस्ट करवाने की आवश्यकता है या फिर नहीं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अधिक वजन बढ़ने, मोटापे और निष्क्रियता यानी कि शरीर गतिशील ना होना, इस तरह की कुछ स्थितियों से काफ़ी बारीकी से जुड़ा होता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध नामक स्थिति से भी जुड़ा होता है। आमतौर पर आपकी पाचन प्रणाली आपके खाए गए भोजन को शुगर यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। इंसुलिन आपके अग्नाशय द्वारा बनाए जाने वाला एक हार्मोन होता है जो कि शुगर को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश में मदद करता है। कोशिकाएं शुगर को ईंधन के रूप में उपयोग करती है। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनकी कोशिकाएं इंसुलिन पर सामान्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं देती और जिससे कि शुगर जो है वो कोशिकाओं के अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप पीड़ित के खून में लगातार ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ता रहता है। हालांकि शरीर जो है वो लगातार अधिक से अधिक इंसुलिन सोख कर खून में मौजूद शुगर के लेवल को कम करने की कोशिश करता है। और बात की जाए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का जोखिम कब बढ़ जाता है, तो दोस्तों कुछ ऐसे कारक हैं जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बात की जाए उम्र की, तो उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। बात की जाए मोटापे की, तो शरीर का अत्यधिक वजन होना भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम को बढ़ाता है। खासकर यदि पेट की चर्बी या वजन अधिक है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने के जोखिम और भी अधिक बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात की जाए डायबिटीज़ की, तो यदि आपको गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ था यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ था तो आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने के जोखिम बढ़ सकते हैं। और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी पारिवारिक समस्या है तो भी आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने के जोखिम बढ़ सकते हैं। और बात की जाए अन्य रोगों की, तो यदि आपको वर्तमान में या फिर पहले कभी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर हृदय संबंधी रोग हुए हैं तो आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के जोखिम बढ़ सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कुछ संस्थाओं में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का परीक्षण करने के मानदंड होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आपको 3 या उससे ज़्यादा लक्षण महसूस हो रहे हैं या आप उनको कंट्रोल करने की दवाएं ले रहे हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। ये जो 3 लक्षण है इसमें सबसे पहला है कमर की परिधि अधिक होना। तो महिलाओं में सामान्य कमर का साइज 35 इंच यानी कि 89 सेंटीमीटर और पुरुषों में 40 इंच यानी कि 102 सेंटीमीटर माना जाता है। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड का स्तर अधिक होना। तो यह एक प्रकार की वसा होती है जो कि खून में 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर 1.7 मिलीमोल्स प्रति लीटर या फिर इससे भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। बात की जाए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने की,
तो पुरुषों में 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम और महिलाओं में 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम HDL की मात्रा कोलेस्ट्रॉल के लिए सही होती है। बात की जाए ब्लड प्रेशर बढ़ने की, तो ब्लड प्रेशर का स्तर 130/85 मिलीमीटर या उससे अधिक होना। और बात की जाए फास्टिंग ब्लड शुगर के स्तर बढ़ने की, तो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर 5.6 मिलीमोल प्रति लीटर या उससे अधिक होना। ये जो 5 लक्षण हैं, इनमें से 3 में से ज़्यादा लक्षण अगर आपको महसूस हो रहे हैं, 3 या उससे ज़्यादा, या आप उनको कंट्रोल करने की दवाएं ले रहे हैं, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मेटाबॉलिक सिंड्रोम जोखिम कारकों का एक समूह है जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर असामान्य होना शामिल है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के उपचार मुख्य रूप से इस सिंड्रोम से होने वाली समस्याओं से निपटने पर केंद्रित होता है। उपचार का मुख्य लक्ष्य धमनियों की बीमारी, हार्ट के रोग और डायबिटीज का इलाज करना होता है। ज़्यादातर मामलों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज आपके साथ ही होता है और इस स्थिति का इलाज करने के लिए डॉक्टर आपको आदतों में सुधार करने के लिए कहते हैं, जैसे कि स्वस्थ भोजन करना और अधिक एक्सरसाइज करना वगैरह। कुछ अच्छी आदतों को अपनाने से आप अपने जोखिम कारकों को पूरी तरह से हटाने में सक्षम हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहली बात की जाए जीवन शैली में बदलाव करने की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं अधिक एक्सरसाइज करने की। तो वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे बेहतर तरीका होता है, लेकिन यदि आपको वज़न कम होता महसूस नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। यदि एक्सरसाइज से 1 किलो वज़न भी कम नहीं हुआ है तो भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में भी सुधार होता है। यदि आपके शरीर का आकार अधिक बड़ा हुआ है तो आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। अधिक चलने की कोशिश करें, दिन में अधिक से अधिक शारीरिक गतिविधियां करने की कोशिश करें। यदि आप पैदल कहीं जा रहे हैं तो छोटे रास्ते से जाने की जगह लंबे रास्ते से जाने की कोशिश करें ताकि आप थोड़ा अधिक चल सकें। और जब तक आप किसी शारीरिक गतिविधि को सप्ताह में कई बार नहीं करने लग जाते तब तक उस गतिविधि को दिन में कई बार करें, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी भी ना बने। यदि आप किसी ऐसी एक्सरसाइज को करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बहुत कठिन है तो आप इससे हार मान सकते हैं। आपको अपने लिए एक्सरसाइज का ऐसा स्तर निर्धारित करना होगा जो कि आपके शरीर के लिए फिट बैठता हो। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्वस्थ आहार खाने की, तो स्वस्थ आहार आपके कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर में सुधार कर सकता है, चाहे आपके वजन ज्यों का त्यों बना रहे। स्वस्थ आहार संबंधी सलाह के लिए डॉक्टर से या फिर किसी अच्छे डाइटिशियन से बात करें। यदि आपको हार्ट संबंधी रोग या डायबिटीज़ है तो आपको किसी विशेष आहार प्लान की आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्य तौर पर जिस आहार में सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और नमक की मात्रा कम पाई जाती है और सब्जियां, फल, लीन प्रोटीन, बीन्स, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज खूब मात्रा में पाए जाते हैं, वे इस स्थिति के लिए स्वस्थ आहार माने जाते हैं। और इन खाद्य पदार्थों हृदय संबंधी रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए काफ़ी मददगार माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर ऐसा भोजन करने की सलाह देते हैं जिनमें कि अच्छी वसा हो, जैसे कि जैतून के तेल में पाया जाने वाला मोनो अनसैचुरेटेड फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। उसके बाद दोस्तों बात की जाए थोड़ा बहुत वजन घटने की, तो जाहिर तौर पर वजन घटाने के लिए अक्सर एक्सरसाइज करना और स्वस्थ भोजन करना, इन दोनों प्रक्रियाओं की एक साथ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आपका वजन अधिक है या आप अधिक मोटे हैं तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है। वजन घटाना मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हर पहलू में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ बात की जाए कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ दें। धूम्रपान को मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित करने वाला जोखिम तो नहीं माना जाता, फिर भी अत्यधिक धूम्रपान करना आपकी हार्ट और धमनियों के रोग विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकता है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपको कौन कौन सी समस्याएं या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। तो बात की जाए डायबिटीज़ की, तो यदि आप अपने अधिक बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए जीवन शैली में बदलाव नहीं करते हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और आपके ग्लूकोज का स्तर बढ़ता चला जाता है और ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ विकसित होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। और बात की जाए हार्ट संबंधी रोगों की, तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपकी धमनियों में प्लाक जमने लग जाता है और यह प्लाक जमने से धमनियों के अंदर की जगह कम होने लगती है और वे कठोर बनने लग जाती है और जिस कारण से स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।